राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में अलका लांबा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 29 जुलाई 2024 को राजधानी दिल्ली से महिला आरक्षण विधेयक एवं महालक्ष्मी योजना लागू करने और महिलाओं के उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग के साथ यह आंदोलन हर राज्य और राजधानी से गुजरेगा और देश के हर जिले में यह आंदोलन पहुंचेगा। वहीं अलका लांबा ने कहा कि राजनीतिक न्याय के तहत 33% महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू किया जाए। इस आरक्षण में SC, ST और पिछड़े वर्ग की OBC की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अग्रिम संगठन है, 29 जुलाई दिन सोमवार भारत की राजधानी दिल्ली से देशव्यापी एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा है। ये आंदोलन भारत की राजधानी से निकलता हुआ हर राज्य की राजधानी, हर बड़े शहर से होता हुआ देश के हर जिले में ये आंदोलन पहुंचेगा। इस आंदोलन की 3 महत्वपूर्ण और बड़ी मांगे हैं। हमारी इन 3 मांगों में सबसे पहला हमारा जो आता है वो है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी। इस राजनीतिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के तहत हमारी मांग है 33% महिला आरक्षण विधेयक, जो 10 साल केंद्र की भाजपा सरकार में नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव नजदीक आए, महिलाओं का वोट पाने के लिए विपक्ष के नेताओं के भारी दबाव के चलते चुनाव से ऐन वक्त पहले महिला विधेयक कानून पास किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। हमारी पहली मांग है इस देशव्यापी आंदोलन जो शुरू होने जा रहा है 29 जुलाई को, कि 33% महिला आरक्षण कानून लागू करो, आज करो, अभी करो। हमारी इसमें मांग है कि हमारी जो SC, ST के साथ अति पिछड़े वर्ग की OBC बहनें हैं, उनकी भी इस आरक्षण में जगह और भागीदारी को सुनिश्चित करके उसे लागू किया जाए। हमारी मांग है कि अभी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव आने हैं, सत्र चल रहा है, इस पे चर्चा की जाए, इसे लागू किया जाए। हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ये राज्यों के चुनाव 2024 के अंत तक होने हैं, ताकि इन महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। हम इस मांग को दोहराते हैं और इस मांग को लेकर हमारे आंदोलन की ये पहली सबसे बड़ी मांग है, जिसपे देश भर से महिलाएं 29 जुलाई दिन सोमवार राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगी और आंदोलन की हम देशव्यापी शुरुआत करेंगे। हमारी इस आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि आज महिलाएं बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी का शिकार हो रही हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के कारण बहुत सी बहनों ने बताया वो घरेलू हिंसा का भी शिकार हो रही हैं। हम मांग करते हैं कि देश की आधी आबादी को महंगाई से राहत दी जाए। उम्मीद थी कि इस बजट में महिलाओं को महंगाई से राहत मिलेगी, पर यह बजट निराशा भरा रहा। ना महिलाओं के लिए नौकरियां और ना महंगाई से राहत की इसमें कोई चर्चा हुई। हमारी मांग है कि महिला को यहां पर महालक्ष्मी योजना लागू करने का हम मांग करते हैं। हमारी तीसरी इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग है, हमने राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी की बात की, हमने आर्थिक न्याय, महालक्ष्मी योजना की राहत देने की बात कही। हमारी तीसरी मांग सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अधिकार की हम बात करते हैं। लगातार महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, अपराधियों में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। यह आंदोलन, यह संघर्ष हर गांव तक पहुंचेगा। हमारे जब तक 3 मांगों को नहीं लिया जाएगा, यह आंदोलन अब रुकने और थमने वाला नहीं है। हम धरना, प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, जेल जाने को तैयार है, लेकिन इस आधी आबादी 70 करोड़ को हम निराश, हताश नहीं होने देंगे। हम उनकी हिम्मत, उनकी ताकत, उनकी आवाज बनकर, हमारे नेता राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो,
राज्यसभा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमें विश्वास दिलाया है। हमें विश्वास दिलाया है श्री राहुल गांधी जी ने कि नेता विपक्ष के तौर पर, और केसी वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं लोकसभा में, वो दोनों, और राज्यसभा में इसी सदन इसी सत्र में अगर बाहर महिलाओं की आधी आबादी इस पूरे आंदोलन को देश भर में इन 3 मांगों को लेकर लड़ेगी, तो संसद के अंदर भी महिलाओं के इस हक अधिकारों के लिए और सुरक्षा की आवाज को संसद दोनों भवनों में जो है वो उठाया जाएगा। हम लोग देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के उपराष्ट्रपति जी से, देश के हमारी लोकसभा के स्पीकर, नेता विपक्ष, सबसे हमने समय मांगा है ताकि इन तीनों मांगों का हम ज्ञापन उन्हें सौंप पाए। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।